हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल गणेश ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन होती है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखानी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अगर r डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो इस पूरे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, उसको अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। वो डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव ये है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में। अब एक्सियल फील्ड, तो सबसे पहले मैं अरेंजमेंट बना देता हूं। यहाँ पे पॉजिटिव Q, यहाँ पे नेगेटिव Q, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने 2a ले लिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a ले लिया है। अब एक्सियल पॉइंट क्या होता है? एक्सियल पॉइंट होता है यानी कि ये दोनों चार्जेस मिलकर जो ये लाइन बन रही है, इसी लाइन पर आगे कहीं एक पॉइंट ले लिया जाए, इसी को एक्सियल पॉइंट कहते हैं। ये P पॉइंट एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। अब मान लो डाइपोल के सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस है x। डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस x ले लिया, डाइपोल की लेंथ 2a ले ली। अब हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे बेसिक चीज क्या है कि हमें सबसे पहले P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी होगी। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर जाती है और नेगेटिव के पास आती है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायरेक्शन इस तरीके से लगाएगा। अब देखो, अब इनकी जो वैल्यूज होगी वो भी हमें यहां पर लिखनी है। तो पहले मैं पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख देता हूं। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो क्या आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब पॉजिटिव Q और P, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? यहां से लेके यहां तक तो x हो गया और यहां से लेके यहां तक a हो गया। तो a प्लस x, क्योंकि पूरा 2a है तो हाफ a हो जाएगा, तो a प्लस x। तो पॉजिटिव Q से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो a प्लस x आ रहा है। ऐसे ही हम माइनस Q वाला भी निकाल लेते हैं। अब हमें नेगेटिव Q की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी E माइनस Q वो निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे डिस्टेंस देखना होगा। देखो यहाँ पर माइनस Q और P के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा x है और ये इतना आधा a है, पूरा 2a है तो उसका हाफ a हो जाएगा। तो इस पूरे x में से a को माइनस कर देंगे तो माइनस Q और P इसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा KQ अपॉन x माइनस a का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी मैंने चार्ज को पॉजिटिव ही पुट किया है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्ज को पॉजिटिव ही पुट करना होता है। बस ये नेगेटिव का रोल क्या है? नेगेटिव का रोल है कि ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव Q के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी राइट साइड वाला माइनस लेफ्ट वाला, क्योंकि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस तरीके से है, इधर वाला पॉजिटिव राइट वाला और लेफ्ट वाला नेगेटिव। तो मैं लिख रहा हूं E प्लस Q और E माइनस Q। अब इनको अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या हो जाएगी। प्लस Q वाले की डायरेक्शन राइट साइड में है तो उसको पॉजिटिव I कैप यानी KQ बाय x प्लस a का स्क्वायर I कैप माइनस KQ बाय x माइनस a का स्क्वायर, और इसको ये भी I कैप माइनस आगे आई गया है, माइनस I कैप। इनमें कॉमन आ रहा है KQ I कैप, अंदर बचेगा 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये एलसीएम आ जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर इंटू x माइनस a का होल स्क्वायर। तो एलसीएम ले रहा हूं मैं यहाँ पे x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस x प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर ओपन कर देते हैं। नीचे देखो क्या बन रहा है, ये x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब ऊपर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और -2xa मिलकर -4xa हो जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप के क्यू आई। अब हमें क्या करना है, यहां पर 4 को मैं इस तरीके से ब्रेक कर देता हूं, -2 × 2 और एक्स ए, और नीचे एज इट इज रहने दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डाइपोल मोमेंट की हमें पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हमें फॉर्मूला पता है, चार्ज इनटू लेंथ। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट देखो, मैं यहां पे लिखता हूं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है q, और लेंथ कितनी है 2a, और डाइपोल की डायरेक्शन, यहां पर डाइपोल की अगर डायरेक्शन देखें नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इधर आ रही है लेफ्ट में, लेफ्ट यानी नेगेटिव x की तरफ, तो इसको माइनस आई कैप लिख दिया। तो अब यहां से देखो 2aq और माइनस और आई कैप, तो किसी एक 2 को ले लो, माइनस ले लिया, 2 ले लिया, a ले लिया, q ले लिया, आई कैप ले लिया, तो ये पूरा बन गया p। तो ये हो जाएगा k p वेक्टर एंड 2x भी बच रहा है ऊपर, और नीचे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये एक्सियल पॉइंट यानी p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि फॉर ए शॉर्टेस्ट डाइपोल, हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है जिसका 2a, ये जो लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो फॉर ए शॉर्ट डाइपोल मैं लिख रहा हूं x इज वेरी ग्रेटर देन a, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टेंस टू x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो शॉर्ट डाइपोल है, तो इस x को हम मान सकते हैं कि x बहुत बड़ा है और a बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगर मैं x को मान लो कि एक x बहुत बड़ा सी यानी एक बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में से एक बहुत ही छोटी सी चीज को अगर हम बाहर निकालेंगे, यानी एक बाल्टी पानी अगर हमने समुद्र से बाहर निकाल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो x उतना ही, यानी वो जो समुद्र है वो उतना ही रहेगा। यानी इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख दिया। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के पी 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर और बाहर भी पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2kpx और नीचे x की पावर 4, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 2kp/x³। तो ये शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है और ज्यादातर यही यूज होता है। तो अगला हमें पढ़ना है इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, दोबारा वही मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, इन दोनों को मिला दिया और ये डिस्टेंस ले लिया 2a। डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है, और ये जो P पॉइंट है इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। अब प्लस Q, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इधर, इसको मैं E1 का नाम देता हूं, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इधर, इसको मैं कुछ E2 का नाम देता हूं। पॉजिटिव P पॉइंट को अपने से दूर भेजेगा और नेगेटिव P पॉइंट को अपने पास खींचेगा। ठीक है, अब देखो E1 और E2 को मैं नीचे बना के दिखा देता हूं। यहां पर E1 था, यहां पर E2, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, क्योंकि अगर यहां से मैं लाइन ड्रॉ करके देख लेता हूं, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा जो हमने यहां पे दिखाया, और क्योंकि ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। आइसोस्केलस ट्राइंगल कैसे बन रहा है, P से यहां तक की लेंथ को अगर मैं y ले लूं, P से यहां तक की लेंथ y है तो ये डिस्टेंस a है, ये y है और ये डिस्टेंस a है, तो दोनों हाइपोटेन्यूज यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, इसलिए ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये ऊपर नीचे वाले एंगल में मैंने थीटा थीटा लिख दिए हैं। अब E1 और E2 को कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। यहां पर आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और यहां आएगा E1 sin थीटा, नीचे E2 sin थीटा।
क्योंकि एंगल के साथ वाला कॉस होता है, दूसरा वाला साइन होता है, तो E1 इन दोनों में ब्रेक हुआ और E2 इन दोनों में ब्रेक हुआ। इसके बाद देखो E1 और E2 की पहले वैल्यू भी लिख लेते हैं। वैल्यू हो जाएगी K, E1 की वैल्यू होगी KQ डिवाइड में डिस्टेंस, डिस्टेंस है R का स्क्वायर, और ये जो R का स्क्वायर है वो क्या होगा, पाइथागोरस से अगर निकाला जाए तो y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो पाइथागोरस से निकाल देते हैं y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये E1 की वैल्यू आ गई। सेम यही E2 की वैल्यू भी है KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी डिस्टेंस R ही है, तो R को लिख देंगे, R के स्क्वायर को y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब क्योंकि E1 और E2 दोनों सेम है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों आपस में कट जाएंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स तो कट जाएंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या हो जाएगी, यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 cos थीटा I कैप प्लस E2 cos थीटा J कैप। अब E1 और E2 दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों सेम ही है, तो KQ बाय y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस a अपॉन हाइपोटेन्यूज r, बेस कितना है a, क्योंकि पूरा 2a है उसका आधा a, तो बेस a अपॉन r, तो cos थीटा को लिख दिया a अपॉन r i कैप, और यहां पर भी KQ बाय y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और a बाय r ये भी i कैप ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो KQ अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऊपर a और r क्या है, रूट में y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, अब दोनों सेम ही है तो इसको मैं डबल कर रहा हूं, 2 टाइम्स 2KQAI अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1 और y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ, तो 1 प्लस 1/2 ऐड करके हो जाएगा 3/2। सेम चीज मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। अब यहां से 2 और k तो नहीं लेंगे, यहां से 2 लेंगे, q लेंगे, a लेंगे, I लेंगे, तो मैं जरा डाइपोल मोमेंट लिख देता हूं। डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, -2AQI कैप, -2AQI कैप डाइपोल मोमेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी देखो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव अगर देखें तो लेफ्ट में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, और फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू लेंथ, तो चार्ज है Q और लेंथ है 2a और डायरेक्शन नेगेटिव I कैप। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -p वेक्टर हो जाएगा 2AQI कैप, तो 2AQI कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, -p वेक्टर, और k पहले से ही है, और y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट p पॉइंट। लेकिन ज्यादातर जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो x है वो a से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे y है, तो y जो है वो a से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेंस टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर ही हो जाएगा। दोबारा वही मैंने सेम एग्जांपल दिया था समुद्र का, तो y बहुत बड़ा है, a बहुत छोटा है, तो y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहां से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी माइनस के, आगे लिख देता हूं p वेक्टर डिवाइड में y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को मैंने हटा दिया, नेगलेक्ट कर दिया, 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस के p अपॉन y की पावर 3, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ गई है। तो यहां पर हमने डाइपोल की वजह से डाइपोल पे एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया।